आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है। अटना का अर्थ होता है समाना, समाहित होना। तो इसका शीर्षक का क्या अर्थ हुआ कि समा नहीं रही है। क्या नहीं समा रही है? यहाँ कवि ने फागुन की सुंदरता का वर्णन किया है। फागुन कब आता है? फरवरी आधे से मार्च आधे तक रहता है। फरवरी के लास्ट के 2 वीक लगभग और मार्च के फर्स्ट के 2 वीक में। यह जो फागुन मास है हिंदी माह है, जिसे हम फाल्गुन भी कहते हैं। इसमें चारों ओर सुंदर सुंदर फूल खिले रहते हैं। ये बसंत ऋतु उस समय होता है और आपको तो पता है कि बसंत ऋतु में धरती पूरी सुंदरता पर होती है। कितनी सुंदर सुंदर फूल चारों ओर खिले होते हैं। तो यहाँ फागुन के महीने का वर्णन किया है और कवि कहते हैं कि जब हमारा मन खुश होता है तो सभी चीज़ें खुशनुमा दिखाई देती हैं। जब हमारा मन खुश होता है आसपास की सभी चीज़ें हमें अच्छी दिखाई देती हैं, और जब हमारा मन दुखी होता है तो हमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ कवि का मन कह रहा है कि बहुत खुश है फागुन की सुंदरता देखकर। आइए पढ़ें अट नहीं रही है। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अटना का अर्थ मैंने बताया समाना, आभा का अर्थ होता है चमक, ग्लो। फागुन हिंदी का एक महीना, तन का अर्थ होता है शरीर, सट नहीं रही है का अर्थ होता है सटना या चिपकना। तो कवि कहते हैं कि अट नहीं रही है। क्या नहीं अट रही है? फागुन की जो सुंदरता है वह इस धरती में समाहित नहीं हो रही है। अर्थात फागुन का माह इतना अधिक सुंदर है, चारों ओर फूल खिले हुए हैं, बाहर छाया हुआ है, तो इसकी जो सुंदरता है चारों ओर बिखरी हुई है, और इसकी जो चमक है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। फागुन मास की जो आभा है, चमक है, उसकी ग्लो है, वह उसकी तन की ग्लो है। अर्थात पृथ्वी का जो तन है, पृथ्वी धरती का जो शरीर है, वह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। तो सट नहीं रही है अर्थात इसमें समाहित नहीं हो रही है, अर्थात चारों ओर यह खिली खिली धरती नजर आ रही है। आइए फिर से देखें, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि फागुन मास में धरती इतनी सुंदर दिखाई दे रही है कि इसकी सुंदरता और इसकी चमक, यह क्या है? यह इस धरती पे अट नहीं रही है, समा नहीं रही है, अर्थात बहुत सुंदर धरती दिखाई दे रही है। और फागुन की तन सट नहीं रही है। क्या है? इसका जो शरीर है, पूरा धरती जो है, इसमें क्या है? यह जो आभा है, इसकी जो चमक है वह इसमें सट नहीं रही है, अर्थात अलग से ही चमकीली दिखाई दे रही है। कविता में आप देखते हैं कि भाषा सरल हिंदी में है, इसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है, इसमें गेयता भी है, शुद्ध सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। घर घर मतलब प्रत्येक घर, नभ का अर्थ है आकाश, पर का अर्थ है पंख। क्या करते हैं कवि? कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। अगर हम इस सुंदर धरती पे जब चारों ओर फूल खिले हुए हैं, तो हम सांस जब ले रहे हैं तो उस सांसों में उस फूल की खुशबू आ रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, अर्थात और ये जो खुशबू है, एक तो हमारे सांसों में समाहित हो रही है, और दूसरा प्रत्येक घर में चारों ओर सुगंध फैला हुआ है। सुगंध से घर घर मतलब हर एक घर भरा हुआ है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। और यह जो फागुन का माह है, यह उड़ना चाहता है, पंख लगाकर फागुन का माह उड़ना चाहता है आकाश में पक्षियों के जैसे। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। धरती इतनी सुंदर लग रही है कि मैं इससे आँख हटाना भी चाहूँ तो आँख नहीं हटती। अगर आँखें बंद कर लेता हूँ फिर भी इस धरती की सुंदरता मेरे आँख में, मेरे दिमाग में घूम रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। चारों ओर पत्ते, नए नए पत्ते आ गए हैं और
पत्तों से लदी डाल, और डालियाँ पत्तों से लद गई हैं। कहीं हरी कहीं लाल, और कहीं हरे और कहीं लाल रंग के फूल दिखाई दे रहे हैं। और छोटे छोटे जो पत्ते हैं वो भी छोटे छोटे लाल रंग के पत्ते दिखाई दे रहे हैं, कहीं हरे रंग के पत्ते दिखाई दे रहे हैं। कहीं पड़ी है उर में मंदगंध पुष्पमाल, और उर का अर्थ होता है हृदय में। और कई पेड़ों पे हल्की हल्की सुगंध वाली पुष्पों की माला के समान दिखाई दे रही है। पुष्पों की जो लड़ियां हैं पेड़ के माला के समान दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि पेड़ के उर पे, पेड़ के हृदय पे वो माला डाल दी गई हो। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। पाट पाट मतलब हर जगह, शोभाश्री गांव की सुंदरता पट नहीं रही है। हर जगह जो है गांव की सुंदरता वह पट नहीं रही है, अर्थात हर जगह यह गांव काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। यह गांव बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। फागुन बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है।